हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। थोड़ा आउटडेटेड वीडियो है, देखते हैं। लेकिन इसमें बात है मेरे ख्याल में वो ये कि एक तरफ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको उनके लोग, उनके ओवरसीज़ इंडियंस, या जिनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, एन आर आईज जो हैं, वो अपने प्राइम मिनिस्टर को अपने दरमियान देख के इमोशनल हो गए। एक तरफ हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको ओवरसीज़ पाकिस्तानी देखते हैं, और मतलब कोई भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो, अगर वो पीटीआई को सपोर्ट करता है तो वो जो करंट प्राइम मिनिस्टर है उनको गालियां देता है, और अगर वो पीडीएम को सपोर्ट करता है या जो पीटीआई की अपोजिट पार्टी है उनको सपोर्ट करता है तो वो फिर पीटीआई के प्राइम मिनिस्टर को गालियां देता है। यानी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, उसे गाली बाहर जाके पड़ती है। तो वीडियो देखते हैं जिसका टाइटल कुछ ऐसे है कि फ्रांस में मोदी जी को देख भावुक हुए लोग। शुरू करते हैं, 3 2 1 एंड। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गुरुवार को अपने 2 दिवसीय दौरे के तहत फ्रांस पहुंच गए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पेरिस पहुंचकर ट्वीट किया, पेरिस में उतर गया हूं। इस यात्रा के दौरान भारत फ्रांस सहयोग को बढ़ावा मिलने की आशा है। आज मेरे ये तो विभिन्न हमने देखा कार्यक्रमों था, में शाम को काफ़ी भारतीय समुदाय के साथ हाई फाई बातचीत भी माहौल शामिल था। है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का पेरिस एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर ने प्राइम मिनिस्टर मोदी का रेड कारपेट से स्वागत किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पेरिस के होटल प्लाजा एथनी पहुंचे। होटल के बाहर भारी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग प्राइम मिनिस्टर मोदी के स्वागत के लिए एकत्र हुए थे। उन्होंने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाकर प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्वागत किया। कुछ लोग तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को देखकर भावुक भी हो गए। प्राइम मिनिस्टर मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय के लोग ढोल लेकर पहुंचे थे। अब पाकिस्तानी मीडिया प्राइम मिनिस्टर मोदी के फ्रांस में हुए इस भव्य स्वागत को देख सकते में है। हमारे मीडिया ने तो एक ही रट लगानी है, वो आपको पता ही है। ये विजुअल्स हैं वाकई हुए। ये तो भाई ये क्या दिखा रही है, लॉकेट है कुछ हाथ में, इमोशनल हो रहा है। बुजुर्ग ज़्यादा हैं, अच्छा अगर आप गौर करें, बुजुर्ग जो हैं वो ज़्यादा इमोशनल हैं। आते हैं भारत के प्रधानमंत्री पे जिनका विजिट होने वाला है फ्रांस। हो देखिए, चुका है। फ्रांस कभी भी किसी को अपने नेशनल डे पर, सेलिब्रेशन पर, उस रिचुअल्स पर किसी भी फॉरेनर को चीफ गेस्ट बना करके या गेस्ट ऑफ ऑनर बना करके नहीं बुलाता है। ये मात्र मेरे भारत के फर्स्ट टाइम हुआ है। प्रधानमंत्री हैं। ये मात्र मोदी जी हैं जिनको फ्रांस ने अपने नेशनल डे पर सेलिब्रेशन में, उस नेशनल डे के सेलिब्रेशन में एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया है, एज अ चीफ गेस्ट बुलाया है और सर्वप्रथम रखने की बात कही गई है। हमने जैसे इजिप्ट में देखा, हमने जैसे यूएस में देखा, हमने जैसे वॉशिंगटन में देखा, हमने जैसे पापुआ में देखा, हमने जैसे हिरोशिमा में देखा, हमने जैसे और भी कई सऊदी अरबिया में देखा, कई देशों में हमने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री जी के लिए रेड कारपेट बिछता है। एक ही तोपो सलामी जैसा सिचुएशन होता है। खुद प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं देश के, वो उनको रिसीव करने के लिए आते हैं। भारत का झंडा लगी हुई एक गाड़ी आती है और उनको लेकर के जाती है। भारत के प्रधानमंत्री का चेहरा और मोदी जी लिखा हुआ एक बलून और झंडा लहराया जाता है। तो ये सारी चीजें और ये सारे सिनेरियोज, चाहे वो मुस्लिम कंट्री हो, चाहे कोई वो भी हो यूएस भाई, हो, इस चाहे वो वक्त मैं पापुआ कह रहा हो, हूँ ना, चाहे मोदी वो मैजिक चल रहा है। हिरोशिमा हो, चाहे वो कुछ कोई भी कंट्री हो, तो वहाँ यहाँ भी फ्रांस में भी हमको देखने को मिलेगा। और हमें देखिए स्टार्टिंग में ही पता चल गया है कि एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया जा रहा है। चीफ गेस्ट फ्रांस के नेशनल डे पर चीफ गेस्ट करके बुलाया जा रहा है। मैम अब जस्ट पाकिस्तान को ना थोड़ा चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया नहीं जा रहा, साथ ही साथ बहुत मेजर डील्स हैं जो करने जा रहे हैं जिनका आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा जो कि मैं पाकिस्तान में सुन के पक चुका हूँ कि इंडिया को या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स को या इंडिया के किसी भी लीडर को रिस्पेक्ट इसलिए दी जाती है कि दुनिया बड़ी मार्केट के साथ, बड़ी आबादी वाले कंट्री के साथ नहीं, रिलेशन बेहतर करके ट्रेड इट्स करना इट्स चाहती है, अदरवाइज अबाउट कोई ऐसा इशू नहीं रिलेशंस, है। इट्स अबाउट तो आप एजुकेशन, इसके इट्स अबाउट ऊपर एज ए इंडियन प्रोडक्टिविटी। क्या कहेंगे?
कि आप आबादी आपकी ज़्यादा है, मार्केट बड़ी है, तो शायद इस वजह से आपको वैल्यू दी जा रही है। शुएब भाई, ये सवाल ही इटसेल्फ बड़ा अजीब सा है कि बड़ी आबादी है, वो तो चाइना की भी है, आबादी तो बड़ी चाइना की भी है, आबादी इकॉनमी तो बड़ी चाइना की भी है, लोग तो वहाँ भी हैं बहुत सारे। तो चाइनीज़ प्रेसिडेंट को तो कोई इनवाइट नहीं करता इस तरह से, और इस तरह का वेलकमिंग जो आजकल मोदी साहब के साथ हो रहा है कि अरब नेशंस हो, मिडल ईस्ट हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, सारे कंट्रीज़ ही हों, चाहे आप ईस्टर्न कंट्रीज़ देख लें या वेस्टर्न कंट्रीज़ देख लें या मिडल ईस्ट की देख लें, सब ही जो है ना मोदी साहब को बुलाते हैं, गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं, बड़े बड़े उनके साथ डील्स साइन करते हैं। तो चाइना के साथ क्यों नहीं हो रहा है ऐसा, या यूएस को इस तरह का प्रोटोकॉल क्यों नहीं मिला? उसकी सीधी सी वजह है इंडियंस की प्रोडक्टिविटी। इंडियन जहाँ भी काम कर रहे हैं उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, क्राइम रेट उनका कम होता है बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले में, कंट्रीब्यूशन उनका बहुत ज़्यादा होता है उस कंट्री के उसमें, और फिर जो टूरिस्ट जाते हैं वो भी एक फ़ीडबैक प्रोवाइड करते हैं अपनी हुकूमतों को। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि मैटर करती हैं। सिर्फ ये नहीं है कि बड़ा मुल्क है सर, बहुत चीज़ें हैं जो कि देखने वाली हैं। बाकी मोदी साहब तो मैंने कहा कि मोदी मैजिक चल रहा है इस वक्त। एक हमें भी उम्मीद दिखी थी जब 2016 या 17 की बात है कि हमारे जो नवाज़ शरीफ साहब हैं उनके घर आए थे मोदी साहब, और नवाज़ शरीफ ने जो है ना पर्सनली, आप ये कह लें एयरपोर्ट से लेके उनका जो जाती उम्रा में घर है वहाँ तक लैंडिंग और सब मैनेज करवाई थी। यानी आप ये कह लें कि इस्टेब्लिशमेंट को भी पता नहीं था कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर यहाँ आ रहे हैं, और वो आए, लैंड हुए, मिले, अच्छे इन्वायरमेंट में बातें हुई थी। तो हमें ये उम्मीद दिखी कि शायद जो मतलब मोदी साहब आए हैं और नवाज़ शरीफ से मिले हैं तो शायद जो है ना बर्फ़ पिघल जाएगी और सब कुछ होगा। लेकिन वही जो हुआ, जो डर था कि नवाज़ शरीफ पे इल्ज़ाम लगा कि मोदी का जो यार है वो गद्दार है, ये नारा स्लोगन लगाया गया इमरान खान की तरफ से, और नवाज़ शरीफ का फिर आपने हाल देखा कि डिफरेंट केसेस में फंसा के उसे हमेशा के लिए ही नाअहल कर दिया गया कि वो दोबारा कभी बन ही नहीं सकता। और अब उन केसेस की सच्चाई भी आपके सामने आ रही है। तो क्या ही बोलें अब। एक हमें लगा था कि बर्फ़ पिघलेगी, दोस्ती होगी, लेकिन हो नहीं पाया ऐसा। चलें, आप सबको मुबारकबाद जी, आपके प्राइम मिनिस्टर की आजकल धूम मची हुई है दुनिया में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।